भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी हो रहा है उद्घाटन और शीघ्र ही भगवान राम का दर्शन करने हेतु भक्त अयोध्या वायु मार्ग से अर्थात सीधा एयरपोर्ट से भी आ सकेंगे। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बताएंगे अयोध्या में बन रहे उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की महत्वपूर्ण जानकारी तथा देखेंगे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति। जानेंगे कि कैसा बन रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, कैसी होगी यहाँ पर सुविधा व जानेंगे एयरपोर्ट की विशेषताएं तथा बताएंगे कि कब से दर्शनार्थी व जनता कर सकेंगे इस हवाई अड्डे से यात्रा। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस समय यूपी समेत पूरे देश में अयोध्या के राम मंदिर के शुभारंभ की चर्चा है। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित होंगे। इस समयावधि में अयोध्या में बहुत कुछ नया है और बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है। इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है राम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर अयोध्या में नया तैयार हुआ एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है और अब ये कदाचित अपने अंतिम स्पर्श अर्थात फिनिशिंग टच पर है। शीघ्र ही यहाँ से आपको उड़ानें भी दिखाई देंगी। अयोध्या का यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्वयं में एक धर्म नगरी और एक मंदिर का अनुभूति दे रहा है। यहाँ आने वाले यात्री उतरते ही समझ जाएंगे कि वह किसी धर्म नगरी में आए हैं। इसमें मार्बल का सुंदर कार्य है, पत्थर और मेहराब के साथ खम्भों पर जबरदस्त नक्काशियां हैं। इसका रनवे भी बनकर के तैयार है। इसका उद्घाटन 15 दिसंबर को हो सकता है और पहली फ्लाइट उतर सकती है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अयोध्या में पहले मात्र 178 एकड़ में बहुत ही छोटी सी हवाई पट्टी थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में तैयार किया गया है। 821 एकड़ भूमि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराने के पश्चात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नए हवाई अड्डे का निर्माण युद्ध स्तर पर संचालित है। बता दें कि अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है। एयरपोर्ट को कोड AYJ जारी हो चुका है। शीघ्र ही एयरलाइन के लिए टिकट बुकिंग भी आरंभ हो जाएगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीम के सामने आई कमियां को दूर किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट दिल्ली एविएशन सेंटर भेज दी गई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह भी उपस्थित रहे। इस समयावधि में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े प्रेजेंटेशन को भी देखा और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि प्रथम चरण में 65,000 वर्ग फुट का हवाई तल बन रहा है। इसकी क्षमता प्रति घंटे 2 से 3 फ्लाइट की होगी। यहाँ 2200 मीटर के रनवे का क्रियान्वयन होने जा रहा है, जिस पर छोटे विमानों के साथ ही बोइंग 737, एयरबस 319 और एयरबस 320 जैसे बड़े विमान भी लैंड कर सकेंगे। आरंभ में यहाँ 8 एप्रॉन बनाए गए हैं। वहीं प्रथम चरण के समीप ही दूसरे चरण के विमानतल को भी तैयार किया जाएगा, जो कि 5 लाख स्क्वायर फुट का होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की योजना द्वितीय चरण में 3125 मीटर व तृतीय चरण में 3750 मीटर लंबा रनवे बनाने की है, जिस पर बड़े जहाज भी उतर सकेंगे। यदि आप यह सोच रहे हैं कि इसे और पहले क्यों नहीं आरंभ किया गया, तो आपको हम बता दें कि एयरपोर्ट के प्लान में कई परिवर्तन और एक्सटेंशन के कारण नए सिरे से कई निर्माण और संशोधन करने पड़ रहे हैं। इसके चलते अब निर्माण कार्य प्रत्येक अवस्था में दिसंबर तक ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी सभी पर काम चल रहा है और सभी अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट में पहले 4 हवाई जहाजों के रखने के लिए एप्रॉन का निर्माण किया गया था, जिनकी संख्या बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। ऐसे में एक और एप्रॉन का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ ही
कूलिंग पिट का निर्माण तोड़कर दूसरे स्थान पर इसका निर्माण किया जा रहा है। कूलिंग पिट एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए रहता है, जिसमें बम, विस्फोटक और अन्य संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए 24 घंटों तक रखा जाता है। हालांकि रनवे का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु इसमें भी तकनीकी कार्य संचालित है। टर्मिनल का निर्माण सिविल इंजीनियरिंग की टीम कर रही है। इसके पश्चात इलेक्ट्रिकल की टीम अपना निर्माण आरंभ करेगी। टर्मिनल का निर्माण कार्य 80% से अधिक पूर्ण हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि पर एक और दिव्य भव्य व चिरस्थायी मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर है, तो वहीं दूसरी ओर भगवान के नाम से निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल अर्थात मुख्य भवन भी मंदिर की ही भांति आकार ले लिया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल के सामने 6 स्तंभ लगाए गए हैं। बता दें कि 6200 वर्ग मीटर में निर्मित टर्मिनल में एक बृहद और 12 छोटे शिखर निर्मित किए गए हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल में 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। सभी गेट स्लाइडिंग अर्थात ऑटोमेटेड हैं। पूरा परिसर वातानुकूलित है। इसके साथ ही 2 कन्वेयर बेल्ट लगाई जा रही हैं, जिनमें से एक पर एक्सरे मशीन भी होगी। इन्हीं कन्वेयर बेल्ट से यात्रियों का सामान एयरपोर्ट पर लाया जाएगा और एक्सरे मशीन से सामान की जांच होगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एयरक्राफ्ट द्वारा एयरपोर्ट के परिचालन से पूर्व एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में सम्मिलित विभिन्न घटकों तथा लोकलाइजर, ग्लाइड पथ, मार्कर, DME आदि का कैलिब्रेशन भी किया जा चुका है। एक एप्रॉन 4 एयरक्राफ्ट के पार्किंग की सुविधा का 100% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा दूसरे एप्रॉन 4 एयरक्राफ्ट पार्किंग की सुविधा के कार्य भी अंतिम चरण में है। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए उड़ानें आरंभ करने की योजना है। तत्पश्चात यात्रियों की संख्या और मांग को देखते हुए अन्य बड़े नगरों के लिए उड़ानें भी आरंभ की जाएंगी। प्रथम चरण के संचालन के साथ ही यहाँ पर नाइट लैंडिंग की सुविधा के साथ कोहरे में भी विमानों की लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि प्रथम चरण में 2200 मीटर लंबा व 45 मीटर चौड़ा रनवे बनकर के तैयार है तथा नवीन हवाई अड्डे पर निर्माणाधीन टर्मिनल 6500 वर्ग मीटर का है। परंतु तीसरे चरण के रनवे के निर्माण के पश्चात यहाँ की उड़ानों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए एक और टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया गया है। अति व्यस्त रहने वाले हवाई अड्डों पर 2-2 व 3-3 टर्मिनल बने हैं। इसीलिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक और टर्मिनल को बनाने के निर्णय लिया गया है, जिससे यात्रियों को आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और किसी एक पर लोड भी अधिक नहीं बढ़े। इसके निर्माण के लिए भूमि की जांच आदि भी की जाएगी, जिससे कि भूमि की धारण क्षमता को भी जाना जा सकेगा। बता दें कि टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 6 लाख से अधिक यात्रियों को संभालने की होगी। टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन अयोध्या राम मंदिर से प्रेरित है। इसमें शिखर और सजावटी स्तंभ होंगे जो रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित करेंगे। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया और लेफ्टिस्ट के साथ एंटी भारत वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई अयोध्या हवाई अड्डे की जानकारी पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।